डोंगरगढ़, द रिलीजियस सिटी ऑफ छत्तीसगढ़। माँ बमलेश्वरी का इतिहास काफ़ी पुराना है। वैसे तो साल भर माँ के दरबार में भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन माधवानल और कामकंदला की प्रेम कहानी से महकने वाली डोंगरगढ़ नगरी में नवरात्रि के दौरान अलग ही दृश्य नजर आता है। कहते हैं माँ बमलेश्वरी के दर्शन मात्र से सभी मनोकामना पूर्ण होती है। वैसे तो माँ बमलेश्वरी मंदिर की स्थापना को लेकर कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है, लेकिन कुछ कहानियां हैं जो माँ बमलेश्वरी की महिमा और इतिहास का प्रमाण देती है। आइए आज हम माँ बमलेश्वरी पर आधारित एक कहानी का वर्णन करते हैं। डोंगरगढ़ के इतिहास में कामकंदला और माधवानल की प्रेम कहानी बेहद लोकप्रिय है। लगभग 2000 साल पूर्व कामाख्या नगरी में राजा वीरसेन का शासन था। वे निसंतान थे, भगवती दुर्गा और शिवजी की उपासना करते थे। उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। वीरसेन ने पुत्र का नाम मदन सेन रखा। माँ भगवती और भगवान शिव के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए राजा वीरसेन ने माँ बमलेश्वरी मंदिर का निर्माण किया। बाद में मदन सेन का पुत्र कामसेन ने राजगद्दी संभाली। राजा कामसेन उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के समकालीन थे। प्राचीन काल में डोंगरगढ़ को कामाख्या नगरी व कामावती नगरी के नाम से जाना जाता था। कहते हैं यहाँ के राजा कामसेन बड़े प्रतापी और संगीत कला के प्रेमी थे। उनके राज दरबार में कामकंदला नाम की अति सुंदर राजनर्तकी और माधवानल जैसे संगीतकार थे। दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे। दोनों की कला से प्रसन्न होकर राजा ने अपने गले का हार उपहार के तौर पर उन्हें दे दिया। माधवानल ने श्रेय कामकंदला को देते हुए वह हार उसको पहना दिया। इससे राजा ने अपने आप को अपमानित महसूस किया और गुस्से में आकर माधवानल को राज्य से बाहर निकाल दिया। इसके बावजूद कामकंदला और माधवानल छिप कर मिलते रहे। बाद में माधवानल उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के शरण में चले गए। वहाँ संगीत का प्रदर्शन करने लगे। विक्रमादित्य बेहद प्रसन्न हुए। माधवानल ने विक्रमादित्य का मन जीतकर पुरस्कार स्वरूप कामकंदला को राजा कामसेन से मुक्त कराने की बात कही। राजा विक्रमादित्य ने इस संबंध में गहरे विचार किए और अंत में कामकंदला और माधवानल के प्रेम का परीक्षा लेने का निश्चय किया। विक्रमादित्य ने दोनों की प्रेम की परीक्षा ली और परीक्षा में खरा पाकर कामकंदला की मुक्ति के लिए पहले राजा कामसेन के पास संदेश भिजवाया। राजा के इनकार करने पर दोनों राजाओं के बीच युद्ध छिड़ गया। दोनों वीर योद्धा थे। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। वहीं राजा कामसेन भगवती विमला की भक्त थी और विक्रमादित्य महाकाल के भक्त थे। युद्ध के दुष्परिणाम को देखते हुए माँ भगवती विमला और भगवान महाकाल युद्ध स्थान पर जा पहुँचे। महाकाल ने विमला माता से राजा विक्रमादित्य को क्षमा करने की प्रार्थना की और युद्ध रुक गया। युद्ध की समाप्ति के पश्चात माधवानल और कामकंदला को मिलाकर महाकाल उज्जैन में और माँ विमला कामसेन द्वारा बनाए गए मंदिर में जाकर बस गई। वहीं विमला माँ आज बमलेश्वरी देवी के रूप में छत्तीसगढ़ वासियों की आराध्य देवी है। अतीत के अनेक तथ्य को अपने गर्भ में समेटे ये डोंगरगढ़ की पहाड़ी आदिकाल से जगत जननी माँ बमलेश्वरी देवी की सर्वस्व शक्ति साक्ष्य है।